बेटा कहाँ हो रही हो? अरे पापा जी घर में है। घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। जी जी कोई सामान की ज़रूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। और थोड़ा देखना माने कोई भी आए ऐसे घंटी बजाए तो ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है ना। और अभी को बोल देना कि कोई भी चीज़ चाहिए हो तो ऑनलाइन मंगा लेगा ना, बाहर नहीं निकलेगा। मध्य प्रदेश की राजनीति से जुड़ी दो बड़ी खबरें हम आपको बताने जा रहे हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक ने खुद को असुरक्षित बताकर प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मचा दिया है। बीते 22 दिनों से लापता भाजपा विधायक का एक वीडियो अब निकलकर सामने आया है, जिसमें वो परिवार के सदस्यों को घर से बाहर नहीं निकलने की सलाह दे रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, बीजेपी विधायक ने 3 सालों के बाद राजनीति छोड़ने का भी मन बनाने का अपना विचार बताया। आखिर कौन है ये विधायक जिनकी जान को खतरा है, ये हम आपको बताएंगे। और आखिर किससे खतरा है ये भी हम आपको बताएंगे। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि दिल्ली में 28 जनवरी को हुई कांग्रेस पार्टी की बड़ी बैठक में राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश कांग्रेस के लिए कौन सा बड़ा संदेश दे दिया और बंद कमरे में आखिर हुआ क्या। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। मध्य प्रदेश के मऊगंज से बीजेपी के विधायक प्रदीप पटेल इन दिनों सुर्खियों में हैं। प्रदीप पटेल बीते 22 दिनों से लापता थे और 22 दिनों के बाद उनका एक वीडियो सामने आया जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इस वीडियो में विधायक अपने परिवार के सदस्यों से फोन पर बात करते हुए नजर आ रहे हैं। विधायक ने खुद को असुरक्षित बताते हुए परिवार के सदस्यों को कहा कि वो घर से बाहर नहीं निकलें, यदि किसी सामान की ज़रूरत है तो उसे ऑनलाइन मंगा लें। सिर्फ इतना ही नहीं, विधायक ने यहाँ तक कह दिया कि 3 साल के बाद वो राजनीति से भी दूर हो जाएंगे। परिवार के सदस्यों को घर से बाहर नहीं निकलने और यदि बाहर से कोई आता है तो उसको अंदर दाखिल नहीं होने के लिए भी परिवार के सदस्यों को कहा। आप सुनिए कि आखिर इस विधायक ने अपने परिवार के सदस्यों से फ़ोन पर क्या कहा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आखिर विधायक अपने आप को असुरक्षित क्यों बता रहे हैं और क्या सच में विधायक की जान को खतरा है या फिर वो सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी कर रहे हैं। पहले आप विधायक के वायरल वीडियो को सुन लीजिए। बेटा कहाँ हो रही हो? अरे पापा जी घर में है। घर में हो तो बेटा घर में ही रहना है ना, बाहर बिल्कुल नहीं निकलना। और कोई लोग आएंगे तो उनको बिठाना है ना। कोई सामान की ज़रूरत होगी तो ऑनलाइन मंगा लेना। पर तुम थोड़ा सा घर जाना जब रीमा में, मम्मी को डरवा रही थी कि बाहर मत निकलो, मत जाओ, ये न जाओ। तो हमने कहा कि ठीक है, हम इसीलिए भोपाल आ गए थे। अपने सेवा कार्य जो चल रहे हैं वो जारी रहेंगे। जनता की जो समस्याएं हैं लेटर पैड से अधिकारियों को देते रहना है ना। अधिकारियों के साथ जो बैठक मीटिंग होगी उसमें तुम अटेंड कर लेना। मेरा जाना ना के बराबर होगा, है ना। और सब चीज़ उसी तरह एज इट इज संभली रहें। 3 साल बाद फिर देखेंगे। राजनीति अपने को नहीं करना है, जो लोग करेंगे है ना, बच बचा के करना है। साहब क्षेत्र वाले भी डरे हुए हैं कि हमारा जनप्रतिनिधि सुरक्षित नहीं, तब लोग कैसे सुरक्षित? ठीक है, सब फोन लगा रहे हैं कि विधायक जी कहाँ है उनको। नहीं, मेरे पास भी फोन आ रहे हैं, बहुत सारे मिस कॉल पड़े हैं। सबको तुम समझाओ, है ना। मैं सबको नहीं बता सकता ये चीज़ें, है ना। जी जी सबको नहीं बता सकता हूँ, है ना। तो ये तुम्हारा काम है, सबको संभालो। कोई भी आक्रोश होने की जरूरत नहीं, कहीं किसी को कुछ भी नहीं आक्रोशित होना, है ना। तो थोड़ा देखना, माने कोई भी आए ऐसे घंटी बजाए तो ऐसे दरवाज़ा नहीं खोलना है ना। और अभी को बोल देना कि कोई भी चीज़ चाहिए हो तो ऑनलाइन मंगा लेगा ना, बाहर नहीं निकलेगा, है ना। थोड़ा बाहर निकलने को रोक लगा देना, है ना। और पूछेगा क्यों तो बताना नहीं कि क्यों नहीं। वो पूछेगा कि फिर पापा को कुछ होगा, ये होगा, तो उसको समझा देना, बस बाहर नहीं निकलना है,
जो भी चीजें मंगाना होगा ऑनलाइन मंगा लेगा, अपनी पढ़ाई करेगा। तो विधायक जो है वो अपनी जान को खतरा बता रहे हैं और खुद को असुरक्षित बता रहे हैं और बीते 22 दिनों से वो लापता थे और अब उनका वीडियो सामने आया है। लेकिन विधायक के लापता होने की सबसे बड़ी वजह क्या है? दरअसल ये विधायक प्रदीप पटेल बीते दिनों मऊगंज में ही जमीन विवाद के मामले को लेकर एक पक्ष के साथ धरने पर बैठ गए थे और इसी वजह से दूसरा पक्ष भड़क उठा था और विधायक के मुर्दाबाद के नारे लगे थे और इस बीच बामुश्किल विधायक अपनी जान को बचाकर वहां से निकले थे और उसके बाद से कहा जा रहा है कि विधायक को लगातार फ़ोन पर जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं और इसी वजह से बीजेपी विधायक ने खुद को लापता कर लिया। बताया जा रहा है कि बीजेपी विधायक भोपाल में है और किसी गोपनीय जगह पर है और बीते 22 दिनों से वो मऊगंज तक नहीं गए। सिर्फ इतना ही नहीं, विधायक ने अपने जो सुरक्षा कर्मी होते हैं उनको भी अपने से दूर कर लिया है। तो सवाल इस बात को लेकर उठता है कि मध्य प्रदेश में जब बीजेपी की सरकार है, विधायक बीजेपी का है, प्रशासनिक अमला सरकार के नियंत्रण में है, तो आखिर विधायक को जान का खतरा क्यों है और उनकी सुरक्षा को लेकर जो सवाल उठ रहे हैं उसके लिए जिम्मेदार कौन है? हम आपको ये भी बता दें कि ये वही विधायक हैं जो बीते दिनों पुलिस अफसर के आगे नतमस्तक होते हुए नजर आ रहे थे और तब भी विधायक ने अपनी जान को खतरा बताया था और विधायक ने ये कहा था कि जो नशे का कारोबार करने वाले लोग हैं उनसे उनकी जान को खतरा है। लेकिन अब विधायक तो 22 दिनों से लापता हो गए और अब जबकि उनका वीडियो सामने आया है तो प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हड़कंप के हालात बन गए हैं। एमपी डायरी की दूसरी बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है। 28 जनवरी को राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के कांग्रेस की एक अहम बैठक दिल्ली में बुलाई, जिसमें मध्य प्रदेश कांग्रेस के चुनिंदा नेता दिग्विजय सिंह, जीतू पटवारी, उमंग सिंगार, प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी, कमलेश्वर पटेल जो है शामिल हुए और इस बैठक में मध्य प्रदेश के संगठन सृजन को लेकर आला कमान ने नाखुशी जाहिर कर दी। बताया ये जा रहा है कि राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश में अब तक पंचायत स्तर तक कमेटियों का गठन नहीं होने को लेकर नाराजगी जता दी और मध्य प्रदेश के कांग्रेस की इकाई को कड़ा निर्देश दे दिया कि संगठन सृजन को लेकर अब पार्टी को गंभीरता के साथ काम करना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी कह दिया कि सामूहिक नेतृत्व के साथ अब मध्य प्रदेश में आम जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर तेजी के साथ आवाज़ उठाना पड़ेगी और ये अब नहीं चलेगा कि सिर्फ एक या दो मुद्दों को लेकर ही कांग्रेस पार्टी जो है विरोध प्रदर्शन करती हुई नजर आए। साफ तौर पर पार्टी ने कह दिया कि अब जनता से जुड़े मुद्दों को जोर शोर के साथ उठाना पड़ेगा। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी ने यह भी साफ कर दिया कि जो मध्य प्रदेश में बदलाव को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं वो बेमानी है। मध्य प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार और प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी के नेतृत्व में ही कांग्रेस पार्टी संगठन सृजन के साथ ही आगे बढ़ती हुई नजर आएगी। सिर्फ इतना ही नहीं, पार्टी हाईकमान ने अब उन नेताओं को भी सख्त संदेश जारी कर दिया है जो पार्टी लाइन से बाहर जाकर पार्टी के विरुद्ध गतिविधियों में लिप्त होते हैं और पार्टी को डैमेज करते हैं। पार्टी ने साफ कर दिया है कि अब पार्टी के अंदर अनुशासनहीनता करने वालों को सख्त कार्रवाई होगी, चाहे वो कितना भी बड़ा नेता हो। इस पूरी बैठक के बाद प्रदेश प्रभारी हरीश चौधरी ने क्या कुछ बताया, आप उसे सुनिए। मध्य प्रदेश के हर नागरिक के हितों की रक्षा और सुरक्षा कैसे हुई, ये हम लोगों की हर समय प्राथमिकता रही थी और मजबूती से जीतू पटवारी जी और उमंग जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर हम लोग करते आई हैं और आगे भी भविष्य में इससे और ज़्यादा मजबूती से करेंगे। कांग्रेस पार्टी अनुशासित रास्ते पर आगे चलेगी। किसी भी स्तर का कोई भी कार्यकर्ता और नेता हो, भविष्य के अंदर अनुशासन के संदर्भ के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। कोई भी पार्टी लाइन से अगर इतर होकर और कुछ भी बोलता है करता है, उसके खिलाफ अनुशासन की सख्त कार्रवाई करी जाएगी। एमपी डायरी से जुड़ी इन खबरों को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।